अजा एकादशी भाद्रपद की अजा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी 29 तारीख को रात्रि 1:22 से शुरू होकर पूरा दिन बृहस्पतिवार को रहकर रात्रि को 12 बजे के बाद 1:40 AM पर समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। इनकी कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ करता था। उनके राज्य द्वार पर एक शामपट लिखा हुआ था, जिसमें मणियों से लिखा था कि मेरे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। जो मांगता है उसे मैं अवश्य देता हूँ, याचक की इच्छा पूरी करता हूँ, मुँह मांगा दान मिलता है। विश्वामित्र जी ने यह पढ़कर कहा कि यह मिथ्ये भाषण है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा करके देख लो। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, यह राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, मुझे दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, साढ़साती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपकी रानी दासी बनेगी, आपको भी मुर्दे जलाने पड़ेंगे। इन भयावह कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इन अत्याचारों का आपको भय नहीं है? श्री गणेश को याद करके देखिए। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, काशी में चल पड़े। राजा ने अपने धर्म का पालन किया। आप भंगी का सेवक बने, रानी भी दासी बन गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का पालन नहीं छोड़ा। ऐसे थे महाराजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने कफन के बिना अपने पुत्र का शव जलाना स्वीकार न किया। इतने कठोरता से सत्य का पालन किया। गौतम ऋषि को बड़ी दया आई। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार उनकी बात पर विचार किया और उस दिन पूर्णतः बिना अंजल के रहकर इस व्रत को पूर्ण किया। इस सम्मुख उनका पुत्र जीवित उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका राज्य उन्हें लौटा दिया गया। बहुत सत्कार हुआ। राजा ने यह व्रत वृद्ध को छोड़कर, रोगी को छोड़कर सबको करने के लिए कहा। इस व्रत को करते हुए राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और मुक्त हो गए। इस कथा के महात्म का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। इस दिन बादाम और छुहारे का सागार लेना चाहिए। जय श्री सत्यनारायण, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।